लाइफ चैलेंजेस से भरी है। हर दिन हमें कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। अपनी जर्नी में हम सबको सेटबैक्स, फेलियर्स और अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, निराशाएं और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ये मोमेंट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो निराश होना आसान होता है, लेकिन यही समय है जब हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इन ऑब्स्टिकल्स को ग्रोथ और सक्सेस के अपॉर्चुनिटीज में बदल दें? ये सोचने का एक नया तरीका हो सकता है। यही स्टोइक फिलॉसफी और रायन हॉलिडे की किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे का सेंट्रल आइडिया है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम एडवर्सिटी को एडवांटेज में बदल सकते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि ऑब्स्टिकल्स हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। यह फिलॉसफी हमें रेजिलियंस और परसेवरेंस सिखाती है। अपने नजरिए को बदलकर और एक्शन लेकर हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यह माइंडसेट हमें अनस्टॉपेबल बनाता है। यह ऐसे किताब में बताए गए 3 की डिसिप्लिन्स, परसेप्शन, एक्शन और विल के बारे में एक्सप्लोर करेगा। ये प्रिंसिपल्स हमें लाइफ में बैलेंस और फोकस देते हैं। हम हिस्टोरिकल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल्स हमें इंस्पिरेशन और गाइडेंस देंगे। स्टोइक अप्रोच को अपनाकर हम ऑब्स्टिकल्स को अपनी लाइफ को और अधिक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल बनाने के पैथ पर स्टेपिंग स्टोन्स में बदल सकते हैं। यह जर्नी हमें सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ की ओर ले जाती है। हमारा परसेप्शन हमारी रियलिटी को आकार देता है। जब हम किसी ऑब्स्टिकल का सामना करते हैं तो हमारे लिए कैटास्ट्रोफाइज करना, वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना करना आसान होता है। यह नेगेटिव थिंकिंग हमारे फियर को और बढ़ा देता है और हमें सिचुएशन को क्लियरली देखने से रोकता है। स्टोइक्स ने ऑब्जेक्टिव परसेप्शन के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि चीजों को वैसे ही देखा जाए जैसे वे वास्तव में हैं, बिना किसी इमोशनल डिस्टॉर्शन के। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके हम ऑब्स्टिकल की अधिक एक्यूरेट समझ प्राप्त कर सकते हैं और संभावित सॉल्यूशंस की पहचान कर सकते हैं। अपने परसेप्शन को बदलने की एक पावरफुल टेक्निक है कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक्सटर्नल इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके प्रति अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को अधिक क्लैरिटी और रेजिलियंस के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए एम्पावर करते हैं। अकेले परसेप्शन ही काफी नहीं है। एक बार जब हमें ऑब्स्टिकल की क्लियर समझ हो जाती है तो हमें एक्शन लेना चाहिए। स्टोइक्स का मानना था कि मुश्किल परिस्थितियों में भी डिसाइसिव और परसिस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। जब एक इनसरमाउंटेबल चुनौती का सामना करना पड़ता है तो इसे छोटे, अधिक मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना हेल्पफुल होता है। एक समय में एक स्टेप पर ध्यान केंद्रित करके हम मोमेंटम बनाते हैं और अपने गोल की ओर प्रोग्रेस करते हैं। एडेप्टेबल और रिसोर्सफुल होना भी महत्वपूर्ण है। ऑब्स्टिकल्स अक्सर हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए मजबूर करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा को अपनाकर हम सेटबैक्स को इनोवेशन और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स तो आते रहेंगे, लेकिन हमारे रिस्पॉन्स से ही हमारी सक्सेस तय होती है। स्टोइक्स ने एक मजबूत विल, चुनौतियों और असफलताओं से उबरने के लिए इनर रेजिलियंस को विकसित करने पर बहुत जोर दिया। रेजिलियंट माइंडसेट बनाने में उन चीजों को स्वीकार करना शामिल है जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, और उन पर ध्यान केंद्रित करना जो हम कर सकते हैं। अतीत पर ड्वेल करना या भविष्य की चिंता करना केवल हमारी एनर्जी को कम करता है। इसके बजाय हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने कंट्रोल के दायरे में एक्शन लेना चाहिए। विल का एक और की एस्पेक्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना। जब हम ऑप्टिमिज्म और डिटर्मिनेशन के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे सॉल्यूशंस खोजने और अपने गोल्स को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। एक पॉजिटिव आउटलुक हमारे मोटिवेशन को फ्यूल दे सकता है और हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकता है, तब भी जब रास्ते कठिन हो जाते हैं। सेक्शन 5, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, लर्निंग फ्रॉम द ग्रेट्स। इतिहास के दौरान अनगिनत लोगों ने परसेप्शन, एक्शन और विल के स्टोइक प्रिंसिपल्स का उदाहरण दिया है। ये प्रिंसिपल्स न केवल उनके समय में बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी कहानियां इस बात की पावरफुल याद दिलाती हैं कि सही माइंडसेट और अप्रोच के साथ ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जा सकता है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस का है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। अपने शासनकाल में युद्ध, महामारी और व्यक्तिगत त्रासदियों सहित कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ऑरेलियस एक दृढ़ और दयालु नेता बने रहे।
उन्होंने अपने लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने अपनी रेजिलियंस का श्रेय स्टोइक फिलॉसफी को दिया, जिसने उन्हें उन चीजों को स्वीकार करना सिखाया जिन्हें वे कंट्रोल नहीं कर सकते थे और एक वर्चुअस लाइफ जीने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उनकी राइटिंग्स आज भी हमें प्रेरित करती हैं। एक और इंस्पायरिंग व्यक्ति एबोलिशनिस्ट फ्रेडरिक डगलस हैं। उनकी कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। गुलामी में जन्मे डगलस ने अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपने जीवन में कई बाधाओं को पार किया। हालांकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों से खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा। साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी खुद की मानवता में विश्वास के माध्यम से डगलस गुलामी से मुक्ति के लिए भाग निकले और गुलामी के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख आवाज बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। Section 6. Modern day applications, overcoming obstacles in the 21st century. Perception, action और will के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। हमारी फास्ट पेस्ड, एवर चेंजिंग दुनिया में हमें काम के दबाव से लेकर रिश्तों के मुद्दों से लेकर ग्लोबल महामारियों तक चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ता है। एक्शन में मॉडर्न स्टोइसिज्म का एक उदाहरण मलाला यूसुफज़ई की कहानी है। कम उम्र में मलाला तालिबान से खतरों और हिंसा का सामना करने के बावजूद अपने मूल पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक वकील बन गईं। उनके अटूट साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान और नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया। एक और प्रेरक उदाहरण एथलीट बेथनी हैमिल्टन का है, जिन्होंने 13 साल की उम्र में एक शार्क के हमले में अपना हाथ खो दिया था। इस लाइफ ऑल्टरिंग घटना के बावजूद बेथनी ने सर्फिंग के अपने जुनून को नहीं छोड़ा। अविश्वसनीय लचीलापन और दृढ़ संकल्प के साथ वह पानी में लौट आई और एक प्रोफेशनल सर्फर और लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। Section 7. Practical tips for applying Stoic principles. बाधाओं के लिए स्टोइक अप्रोच केवल एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह अधिक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलकर जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अपने जीवन में इन प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए कुछ सुझाव यहाँ दिए गए हैं। ये सुझाव आपको अपने दैनिक जीवन में स्टोइक प्रिंसिपल्स को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेंगे। सबसे पहले माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। हर दिन बिना जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करने के लिए समय निकालें। यह अभ्यास आपको अपने भीतर की शांति को खोजने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इससे आपको चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूक होने और आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इसके बारे में कॉन्शियस चॉइसेस करने में मदद मिलेगी। यह आपको अपने जीवन में अधिक संतुलन और स्पष्टता लाने में भी सहायक होगा। दूसरा, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। यह आपको अनावश्यक चिंता और तनाव से बचने में मदद करेगा। जब किसी ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़े तो खुद से पूछें, मेरे कंट्रोल में क्या है? यह सवाल आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और सही दिशा में कदम उठाने में मदद करेगा। अपनी एनर्जी को उन क्षेत्रों में एक्शन लेने पर केंद्रित करें, बजाय उन चीजों पर ध्यान देने के जिन्हें आप बदल नहीं सकते। यह आपको अधिक प्रोडक्टिव और फोकस्ड बनाएगा। तीसरा, बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट लें। यह अप्रोच आपको किसी भी बड़े कार्य को आसानी से मैनेज करने में मदद करेगा। यदि कोई चुनौती बहुत बड़ी लगती है तो उसे छोटे, अधिक मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दें। यह न केवल कार्य को सरल बनाएगा बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगा। यह इसे कम कठिन महसूस कराएगा और आपको मोमेंटम बनाने में मदद करेगा। छोटे छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना भी महत्वपूर्ण है। चौथा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करें। यह आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। चुनौतियों का सामना ऑप्टिमिज्म और उन पर काबू पाने की अपनी क्षमता में विश्वास के साथ करें। यह दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। एक पॉजिटिव आउटलुक आपके मोटिवेशन को बढ़ावा दे सकता है और आपको परसिवियर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। अंत में, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। यह आपको अपने जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव करने में मदद करेगा। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए हर दिन समय निकालें। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से स्वस्थ और खुशहाल बनाएगा। यह आपको पर्सपेक्टिव बनाए रखने और पॉजिटिव पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, तब भी जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लागू करके आप एक अधिक संतुलित, शांतिपूर्ण और फुलफिलिंग जीवन जी सकते हैं। Section 8. The impact of the obstacle is the way. रायन हॉलिडे की किताब
द ऑब्स्टिकल इज द वे का दुनिया भर के अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। रिजिलियंस, डिटर्मिनेशन और एडवर्सिटी को एडवांटेज में बदलने के संदेश ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित किया है। यह किताब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया में विशेष रूप से प्रभावशाली रही है। कोच और एथलीट समान रूप से इसकी शिक्षाओं को अपनाते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाने, असफलताओं को दूर करने और मानसिक दृढ़ता का निर्माण करने के लिए स्टोइक प्रिंसिपल्स का उपयोग करते हैं। स्पोर्ट्स से परे किताब के संदेश को दुनिया भर के बोर्डरूम्स, क्लासरूम्स और लिविंग रूम्स में जगह मिली है। इसकी कालातीत विजडम व्यक्तियों को साहस, स्पष्टता और अपनी क्षमता पर विश्वास के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती रहती है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। जीवन एक ऐसी यात्रा है जो ट्रायम्फ्स और ट्रिब्यूलेशंस दोनों से भरी होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन चुनौतियों का जवाब कैसे देते हैं, जो हमारे चरित्र को परिभाषित करता है और हमारे डेस्टिनी को आकार देता है। परसेप्शन, एक्शन और विल के स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम ऑब्स्टिकल्स को ग्रोथ और सक्सेस के पाथ पर रोड ब्लॉक्स से स्टेपिंग स्टोन्स में बदल सकते हैं। याद रखें कि ऑब्स्टिकल्स हमें तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। साहस, स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करके हम अपनी असली क्षमता को अनलॉक करते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए एक अधिक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ का निर्माण करते हैं।